हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? तो उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑल पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के पीवाईक्यू सीरीज में, जिसमें हम हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। अभी तक हमने पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाली जो यूनिट है उसके अराउंड 140 जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, आईसीटी और इसके साथ साथ जो मैथमेटिकल रीजनिंग की यूनिट है अलॉन्ग विद पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, तो ये जो 6 यूनिट्स हैं इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। यूजीसी नेट का जो भी हमारा पेपर 1 रहता है उसकी 10 यूनिट्स की जो 6 इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं 2004 से लेकर के 2026 तक, जितने भी अभी तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अभी तक हमने 140 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं पीपल एनवायरमेंट डेवलपमेंट में। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने वीडियोस को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रखा है, तो आप देख लेना और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन हमारा, आइडेंटिफाई द एयर पॉल्यूटेंट इन अर्बन एरियाज विच इरिटेट्स आईज एंड आल्सो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। तो हमारा ये पहला क्वेश्चन है जो इसमें पूछा है कि कौन सा जो अर्बन पॉल्यूटेंट है, एयर पॉल्यूटेंट, जो हमारी आइस को, रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स को अफेक्ट करता है, इरिटेट करता है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है, पार्टिकुलेट मैटर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, सरफेस ओजोन या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो गाइस सरफेस ओजोन होती है वो हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आइस को इरिटेट करती है। मैंने यहाँ पर भी दे रखा है कि सरफेस ओजोन इज ए मेजर कंपोनेंट ऑफ photochemical smoke in urban areas. It is highly irritating and affects eyes, causing burning, watering, irritation। या जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं हमारे, जैसे कि कफिंग हो गया, थ्रोट इरिटेशन या रिड्यूस्ड लंग फंक्शन। तो आप देख लेना कि जो सरफेस ओजोन होती है वो आई इरिटेशन के साथ साथ जो रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं, कफिंग हो गया, थ्रोट है इरिटेशन या रिड्यूस्ड लंग फंक्शन, तो ये इन सब चीजों से वो अफेक्ट करता है। ये क्वेश्चन मैंने कराया था 71st क्वेश्चन, जिसमें था सिमिलर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूशन इज नॉट ओमिटेड फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट सेक्टर। तो इसके ऑप्शन से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इसका राइट आंसर जो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन था। फिर मैंने यहाँ पे जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स और जो हमारे, इसको हम डायरेक्टली इमिटेड पॉल्यूटेंट भी बोलते हैं, और जो सेकेंडरी पॉल्यूशन है उसकी लिस्ट दे रखी थी। तो आप लोग यहाँ पे देख लेना, बार बार बोलता हूँ, इससे क्वेश्चन आते हैं। इसका जो केमिकल फार्मूला है और जिससे रिलेटेड जो शॉर्ट नोट लिख रखा है मैंने, तो देख लेना आप। कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्रोड्यूस्ड इन बाय इनकम्प्लीट combustion of fuel, it is a colorless, odorless gas that reduces the blood oxygen carrying capacity। फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्रोड्यूस्ड बाय कंप्लीट combustion, it is the primary greenhouse gas contributing to global warming। नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx includes NO and NO2 टेम्परेचर ब्रेकर्स है। तो आप ये देख लेना, हाइड्रोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो जिसे हम बोलते हैं बेंजीन, C6H6, और पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 एंड PM10, और पॉलीक्लिनिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स और या लेड है। तो इससे आप देख लेना एक बारी ये सारी चीजें। और ये PM2.0 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। चीजें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ फूड, स्मोक एंड लिक्विड ड्रॉपलेट, डीजल इंजन आर मेजर सोर्स। फिर यहाँ पे आप देख लेना, ये जो दूसरे हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन O3, जिसका है फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ NOx एंड O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, या कह लीजिए एक फोटोकेमिकल स्मोक होता है। और ये पेन है जो कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक दैट कॉजेज आई इरिटेशन, दिस इज आल्सो कॉजेज आई इरिटेशन। तो आप देख लेना इसको। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, इसका फार्मूला CCl2F2, इसका ध्यान रखना। These are not emitted by transport engine, these are used in refrigerators, AC unit या aerosol pollutants या foam blowing। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप एक बार इनको याद कर लेना, नोट डाउन कर लेना। Among the following fuels of energy, which is the most environment friendly? ethanol, बायोगैस, CNG। तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है वो सबसे ज्यादा environment फ्रेंडली होता है। क्यों होता है कि among the given fuel अगर हम बात करें, तो जो हमारा हाइड्रोजन है इट प्रोड्यूसेस ओनली वाटर H2 एज बाई प्रोडक्ट, और नो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन, स्मोक या हार्मफुल गैसेज आर रिलीज, और इट इज ए क्लीन फ्यूल यूज्ड इन फ्यूल सेल व्हीकल्स।
और बाकी जो एथेनॉल है ये क्लीनर देन पेट्रोल है बट स्टिल रिलीजेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। जो बायोगैस है रिन्यूएबल है बट इट एमिट्स सम ग्रीन हाउस गैसेस, और वैसा ही हमारा CNG के साथ है, क्लीनर फॉसिल फ्यूल है बट स्टिल कार्बन बेस्ड होती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल हैजार्ड इज नॉट हाइड्रो मेटियोरोलॉजिकल। ऑप्शन है हमारे पास, स्नो एवलांचे, सी इरोजन, ट्रॉपिकल साइक्लोन, या फिर जो है सुनामी। तो कई जो इसका राइट आंसर है कि जो नेचुरल हैजार्ड कौन सा नहीं है हाइड्रोमेटेओरोलॉजिकल। तो ये जो सुनामी है ये हाइड्रोमेटेओरोलॉजिकल हैजार्ड नहीं है। जो हाइड्रोमेटेओरोलॉजिकल हैजार्ड होते हैं दीज आर रिलेटेड विद वेदर प्लस वाटर प्रोसेसेस। एग्जांपल्स हो गए इसे अगर हम देखें, साइक्लोन्स, फ्लड्स या एवलांचेज या ड्रॉट्स हो गए। सो जो हमारे ऑप्शंस हैं, स्नो अवलांचे हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, ये जो है, और सी इरोजन ये भी होता है हाइड्रोकोस्टल प्रोसेस में। और जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल कंसेप्ट है ये भी एक तरीके से। बट जो सुनामी है इट इज कॉज्ड बाय अंडर सी अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी, है जियोलॉजिकल हजार्ड कहलाता है एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज क्रिटिकल टू वेल बीइंग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। उनकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो काफ़ी क्रिटिकल है वेलबींग ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के लिए। और एनवायरमेंटली साउंड पॉलिसीज डू नॉट हार्म द एनवायरमेंट और डिप्लीट द नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, तो ये जो बोथ ऑप्शन ए एंड आर आर करेक्ट, और आर जो है जो रीजन है उसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग pollutant gases is not produced both naturally and as a result of industrial activity? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से नहीं जनरेट होते हैं, बल्कि ये एसी से, रेफ्रिजरेटर से, या फिर जो हमारी एरोसोनल की जो एक्टिविटीज होती हैं उससे जनरेट होते हैं। बाकी जो नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, ये वाली जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज की वजह से भी जनरेट होती हैं। In which country the recent international agreement on phasing out hydrofluorocarbons was signed? रवांडा, मोरक्को, साउथ अफ्रीका, या अल्जीरिया। तो जो रवांडा में हुआ था ये साइन किए गए थे इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फेजिंग आउट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के रिलेटेड। इन इंटरनेशनल एग्रीमेंट यहाँ पे देख रखा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन इज नोन एज द किगाली एग्रीमेंट 2016 के नाम से भी इसको हम जानते हैं। टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इट वाज अडॉप्टेड इन किगाली रवांडा। जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेज यूज्ड इन एसी कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर या कूलिंग इंडस्ट्री, जिसको हम फोम इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं। तो आप इसको ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कहाँ से निकलते हैं। The dominant source of pollution due to oxides of nitrogen in urban areas, road transport, commercial sector, energy use in industry या पावर प्लांट। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है रोड ट्रांसपोर्ट। विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर प्रोन डिजीज। इसमें हमें बताना है कि कौन सी जो डिजीज है वो वाटर प्रोन डिजीज नहीं है। टाइफाइड है, हेपाटाइटिस है, कॉलरा है, या डेंगी। तो गाइस जो क्वेश्चन 148 है, तो जो डेंगी है हमारा वो वाटर प्रोन डिजीज नहीं है। बाकी हम देख लेते हैं यहाँ पे, डेंगी इज नॉट ए वाटर प्रोन डिजीज, इट इज ए वेक्टर बोर्न डिजीज स्प्रेड बाय एडिस मॉस्किटो एक होता है। तो आप इसका नाम भी याद रख सकते हैं, कभी भी क्वेश्चन में आप आ सकता है, पूछ सकता है। इट ब्रीड्स इन स्टैग्नेंट वाटर बट द डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू ड्रिंकिंग वाटर। ठीक। नेक्स्ट है, Indian government's target for power production from small hydro projects by the year 2022। तो ये देखिए क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो 2022 के टारगेट्स के बारे में पूछ रखा है। तो अब आगे आने वाले टारगेट्स हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम और डेटा कुछ ऐड कर देंगे। बहरहाल तो जो इसका जो टारगेट था वो अराउंड 10 गीगावाट था। तो आप देख लेना इससे, ये सारे टारगेट थे। तो आप ध्यान चाहो तो एक बार पढ़ सकते हो, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट source of water pollution in major rivers of India? Untreated sewage, agricultural runoff, unregulated small scale industries, या फिर जो हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो।
तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है अनट्रीटेड। जो सीवेज है वो जिम्मेदार है वाटर पॉल्यूशन के लिए मेजर रिवर्स में जो इंडिया की है। तो थैंक यू सो मच गाइस, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस आ रही है तो हमारे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको आपको सॉल्व कर सकें और आपकी हेल्प कर सकें आपकी जर्नी में। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।